हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए, हमारे न्यू सिलेबस 12th का आ चुका है। पीडीएफ बुक्स भी हम लोग को मिल रहा है। हम ऑनलाइन पीडीएफ ले सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से हमको हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ एटलीस्ट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। और जिन्होंने मैथ्स लिया है तो वो लोग मैथ्स के साथ स्टार्ट कर दें। थोड़ा बैठ के डेली थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। आइए, मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो ओल्ड बुक में कौन कौन से चैप्टर थे और न्यू बुक में कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम मिलकर डिस्कस करें। मैंने आप लोगों के लिए ओल्ड बुक के इंडेक्स के चैप्टर्स को कॉपी करके रखा हुआ है एंड इवन न्यू बुक के इंडेक्स में जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी कॉपी किया हुआ है। जब हम कंपेयर करते हैं ओल्ड बुक के इंडेक्स को, तो ओल्ड बुक के इंडेक्स में हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जबकि आप देखोगे आपको खुश होने की बात है, आपके न्यू बुक के इंडेक्स में 10 चैप्टर्स है। सो आपने देखा तो खुशी हो रही है ना, 2 चैप्टर्स कम है आपको। आपके सीनियर्स ने जो अभी रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम्स लिखे हैं, राइट, जिन्होंने 2020 के एग्जाम्स अपेयर किए हैं, उनको 12 चैप्टर्स स्टडी करने पड़े थे, आपको तो 10 ही चैप्टर्स स्टडी करने, राइट ना। हैप्पी नो। बट डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर जो ओल्ड बुक में दिया हुआ है उसको कंबाइन करके आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दे दिया गया है न्यू बुक इंडेक्स में, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये 2 को मिलाकर एक चैप्टर बना है, तो मतलब अगर ये दोनों को सेपरेट रखा जाता तो आपके न्यू बुक के इंडेक्स में टोटल 11 चैप्टर्स होते, राइट। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को फ्री किया गया, माइंड फ्री किया गया है कि इंस्टेड ऑफ 12 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी ओनली 10 चैप्टर्स। बेसिकली यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म वो कम्प्लीटली रिलेटेड है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से, राइट। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो ओल्ड इंडेक्स में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसको कंबाइन कर आपको न्यू बुक में, आपके न्यू सिलेबस में यह पहला चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करके इंक्लूड हुआ है, ओके। अभी हम आते हैं न्यू बुक के इंडेक्स में, जहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। तो ये जो आपका अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर की बुक में भी था, लेकिन प्रीवियस ईयर की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 था। ये चैप्टर नंबर 7 से जस्ट इसके नंबरिंग में चेंजेस हो गया है। चैप्टर नंबर 7 से ये चैप्टर नंबर 2 पे आ गया है। तो मतलब आपकी न्यू बुक के इंडेक्स में इसको चैप्टर नंबर 2 दिखा दिया गया है, ओके, इंक्लूड कर दिया गया है। अभी हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे। न्यू बुक इंडेक्स में थर्ड चैप्टर आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करना, फिर से बनाना वापस अगेन। ये आपका ओल्ड बुक में भी आपके ये चैप्टर नंबर 3 करके ही है। अभी आपका फोर्थ चैप्टर कौन सा है न्यू बुक इंडेक्स में? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर यहाँ पर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो फिर से ऑब्वियसली पूरा पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट होगा, उसको हमको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये इसके चैप्टर में इस पूरी रिटायरमेंट के बाद में जो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे बाद में। नाउ अभी आपके फिफ्थ चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि डेथ ऑफ पार्टनर। इन केस अगर जो पार्टनर्स साथ में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उनमें से अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बिजनेस को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इससे ही रिलेटेड पूरा डिटेल में कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे, क्या एंट्रीज होंगे, वो सब इसमें यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सेम यहाँ पे ओल्ड बुक में भी ये 5th चैप्टर ही था। अब आइए 6th चैप्टर पे। 6th चैप्टर देखिए आपका यहाँ पे दिया डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका न्यू बुक में भी 6th चैप्टर है और ओल्ड सिलेबस में भी ये 6th चैप्टर करके ही था। अब आएंगे 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपके ओल्ड सिलेबस में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 पे, ये आपके ओल्ड बुक के इंडेक्स में चैप्टर नंबर 9 दिखाई दे रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 और 8 का क्या हुआ, ओल्ड बुक का था वो। तो आपने पहले ही देखा कि जो ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 7 था वो तो आपको चैप्टर नंबर 2 करके आ चुका है ऑलरेडी आपके सिलेबस में। व्हाट अबाउट द सिंगल एंट्री सिस्टम? यस, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो गया, अरे
सिंगल एंट्री सिस्टम तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये 11th में आपको न्यू सिलेबस आया था, राइट। आपका जो प्रीवियस बैच था वो इस साल 12th करके उन्होंने एग्जाम्स लिखी है, तो उन्होंने ये सिंगल एंट्री सिस्टम कि एग्जाम में उन्होंने ये चैप्टर अपीयर किया है, लेकिन आप तो ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो, इसीलिए आपके न्यू सिलेबस में से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स विथ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है ये आपके ओल्ड, आपका जो प्रीवियस बैच था उनको भी था ये चैप्टर नंबर 10 करके, यहाँ पे उनको भी अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स था, और आपको ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 8 करके है। हाँ, पुराने सिलेबस में, प्रीवियस सिलेबस में आपका एक चैप्टर है जो कि अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2, जो अब आपको आपके नए सिलेबस में है ही नहीं, मतलब इसको कम्प्लीटली यहाँ से हटाकर एक्सक्लूड कर दिया गया है। आपको खाली कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर स्टडी करना है, ओके। तो इस तरीके से मतलब आपका एक चैप्टर कम्प्लीटली हट गया है यहाँ से, और एक चैप्टर आपका सिंगल एंट्री जो आप अभी 11th में पढ़ चुके हो वो हट गया। मतलब इस तरीके से आपके 2 चैप्टर कम हो चुके हैं, राइट। तो मतलब ये जो आपका डिफरेंस आ रहा था 10 एंड 12 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 चैप्टर आपके कैसे एक्सक्लूड हो गए आपके सिलेबस में से, जो कि सिंगल एंट्री एक जो पुराने में था वो आपने 11th स्टैंडर्ड में नए सिलेबस में स्टडी कर चुके हो, और ये जो डिबेंचर्स है वो कम्प्लीटली आपके इसमें से हट गया है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके न्यू बुक में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके, जो आपके पुराने जो स्टूडेंट्स से आपके जो सीनियर्स जो एग्जाम लिखे हैं उन्होंने ये 12 चैप्टर करके स्टडी किया था उन्होंने, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको ये चैप्टर नंबर 9 है। तो फिर नया चैप्टर क्या आया, यहाँ पे एक नया चैप्टर आया, राइट। नया चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब ये कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आपने तो 11th में भी स्टडी नहीं किया है। ये चैप्टर आया कहाँ से, ये चैप्टर आपको यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो ओल्ड बुक है 12th की इंडेक्स है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये चैप्टर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये चैप्टर आया कहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 11th में इन्हीं बच्चों ने जो अभी 12th बोर्ड लिखे हैं, इन्होंने 11th में ऑलरेडी इस चैप्टर को, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग को स्टडी कर चुके हैं। ये इन्होंने पढ़ लिया है इसको, ये ना तो आपको 11th में है, इसीलिए अभी ये आपके 12th के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नया पोर्शन आ रहा है, न्यू पोर्शन आ रहा है। बच्चे सब डर रहे हैं कि नया सिलेबस आएगा, क्या आएगा, अरे क्या आएगा, अकाउंट्स तो बेसिक्स है। 11th एंड 12th आप तो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तो आपको तो ABCD इसकी अकाउंट्स की सीखनी है, तो बेसिक्स को कहाँ हटाएंगे। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने यहाँ से यहाँ कर दिया है। आपका 11th का उठा के 12th में डाल दिया, जैसे कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और आपका जो 12th में सिंगल एंट्री था पुराने बुक्स में वो उठा के आपके 11th में डाल दिया। तो इस तरीके से खाली यहाँ का वहाँ हेर फेर करके आपका नया सिलेबस तैयार हो गया है। तो आज का सेशन हम यहीं पे हमारे इस एनालिसिस और डिस्कशन के साथ में ख़त्म करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम उसके सारे सम्स भी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशंस। में एक भी इलस्ट्रेशंस का एक्सप्लेनेशन छोड़ने वाली नहीं हूँ। हम सब जो A to Z हम बारीकी से सारी स्टडी करेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी को आउट ऑफ मार्क्स मिले अकाउंट्स में। अकाउंट्स इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है, ओनली आपको रेगुलर प्रैक्टिस और आपको कॉन्सेप्ट्स, उसके जो बेसिक वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजी है, वो क्लियर होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, अकाउंट्स इज़ very easy. Thank you for watching my video. If you liked it, then subscribe it. Thank you.